दोस्तों, आपने धरती पर तो बहुत सारे ज्वालामुखी के बारे में देखा और सुना होगा। हमारी धरती का सबसे ऊंचा ढाल ज्वालामुखी माउंट माउना केआ है, जो कि यदि समुद्र तल के नीचे से आधार को जोड़कर मापा जाए तो इसकी ऊंचाई लगभग 10.2 किलोमीटर है, जो कि यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। वहीं हमारे सौरमंडल के सबसे ऊंचे ढाल ज्वालामुखी की बात करें तो यह ओलंपस मोन्स है, जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 21.9 किलोमीटर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी इसी ज्वालामुखी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए आज के इस शानदार सी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, मंगल ग्रह का ओलंपस मॉन्स सौर मंडल का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसकी विशालता और विशेषताएं इसे खगोल विज्ञान में अध्ययन का एक प्रमुख विषय बनाती हैं। ओलंपस मॉन्स एक ढाल ज्वालामुखी सील्ड वोल्केनो है, जो लावा के धीमे और लंबे प्रवाह से बना है। इसका आकार, संरचना और भूगर्भीय इतिहास इसे सौर मंडल के अन्य ज्वालामुखियों से अलग बनाते हैं। ओलंपस मॉन्स की ऊंचाई लगभग 21.9 किलोमीटर या 13.6 मील है, जो पृथ्वी पर स्थित माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8.8 किलोमीटर है, से लगभग 2.5 गुना अधिक ऊंचा है। यह इसे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बनाता है। दोस्तों, इसका आधार लगभग 600 किलोमीटर चौड़ा है, जो कि इसे एक विशाल संरचना बनाता है। ओलंपस मॉन्स की ढलान बहुत ही हल्की और चिकनी है, जो लगभग 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच है। यह इसका प्रमुख गुण है, क्योंकि यह एक ढाल ज्वालामुखी है। ढाल ज्वालामुखी तब बनते हैं जब लावा धीमे धीमे बहकर कई परतें बनाता है। ओलंपस मॉन्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, इस ज्वालामुखी के शीर्ष पर एक विशाल गड्ढा है, जिसे कॉल्डेरा कहा जाता है। यह कॉल्डेरा लगभग 80 किलोमीटर चौड़ा और 3 किलोमीटर गहरा है। यह गड्ढा उस समय बना जब लावा के प्रवाह के बाद ज्वालामुखी का शीर्ष ढह गया था। ओलंपस मॉन्स से निकलने वाला लावा बहुत पतला और दूर तक बहने वाला होता है। इसकी चिकनी और ढालदार संरचना इसका कारण है। लावा प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओलंपस मॉन्स की संरचना इसके लावा प्रवाह और भूगर्भीय गतिविधियों से निर्मित हुई है। इसका निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्टिक लावा से हुआ है, जो पतला और बहुत धीमी गति से प्रवाहित होता है। दोस्तों, ओलंपस मॉन्स की सतह पर ज्वालामुखी गड्ढे और लावा की धाराएं देखी जा सकती हैं। इनमें से कई गड्ढे पुरानी ज्वालामुखी गतिविधियों के संकेत देते हैं। ओलंपस मॉन्स की तलहटी के चारों ओर एक खड़ी दीवार है, जिसे बेसल एस्कार्पमेंट कहा जाता है। यह दीवार लगभग 6 किलोमीटर ऊंची है और ज्वालामुखी के आधार को अलग करती है। ओलंपस मॉन्स का निर्माण लाखों वर्षों तक लावा के प्रवाह और ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण हुआ था। मंगल ग्रह पर प्लेट टेक्टोनिक्स का अभाव इसके आकार को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण है। दोस्तों, पृथ्वी पर प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ज्वालामुखी एक स्थान पर लंबे समय तक सक्रिय नहीं रह पाते, लेकिन मंगल पर कोई प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है। इसलिए ओलंपस मॉन्स लाखों वर्षों तक एक ही स्थान पर लावा बहाकर इतना बड़ा हो सका। मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में केवल 38% है, और यही कम गुरुत्वाकर्षण और पतला वातावरण लावा को दूर तक फैलने की अनुमति देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ओलंपस मॉन्स लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले सक्रिय था और यह अब निष्क्रिय हो चुका है। हालांकि मंगल ग्रह की भूगर्भीय गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए इसे एक प्रमुख स्थल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह के थार्सिस क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र एक ज्वालामुखी उच्च भूमि है, जहां कई अन्य बड़े बड़े ज्वालामुखी भी स्थित हैं, जैसे असक्रियस मॉन्स, पाउनिस मॉन्स, आर्सिया मॉन्स। थार्सिस क्षेत्र पर मंगल की सतह का लगभग 25% हिस्सा फैला हुआ है और ओलंपस मॉन्स इसका सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ओलंपस मॉन्स का अध्ययन
खगोल विज्ञान, भूविज्ञान और मंगल पर संभावित जीवन की खोज में बेहद महत्वपूर्ण है। ओलंपस मॉन्स हमें यह समझने में मदद करता है कि मंगल की सतह पर भूगर्भीय गतिविधि कैसे होती थी। यह ग्रह के इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। दोस्तों, मंगल पर प्लेट टेक्टोनिक्स का अभाव ओलंपस मॉन्स की विशालता का प्रमुख कारण है। इसका अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि ग्रहों पर प्लेट टेक्टोनिक्स का क्या प्रभाव होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ओलंपस मॉन्स के पास या इसके नीचे लावा ट्यूब्स हो सकते हैं जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। इन ट्यूब्स में पुरानी माइक्रोबियल जीवन के अवशेष मिलने की संभावना है। ओलंपस मॉन्स भविष्य के मंगल मिशनों के लिए एक प्रमुख स्थल हो सकता है। यह वैज्ञानिक उपकरणों के लिए एक सुरक्षित लैंडिंग स्थान और अध्ययन का उत्कृष्ट क्षेत्र है। ओलंपस मॉन्स मंगल की जलवायु के इतिहास को समझने का भी एक प्रमुख उपकरण है। जब ज्वालामुखी सक्रिय था तब यह बड़ी मात्रा में गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को वायुमंडल में छोड़ता था। यह गैसें मंगल ग्रह के वायुमंडल को घना बनाने और पानी के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने में मददगार हो सकती थी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ओलंपस मॉन्स पूरी तरह निष्क्रिय नहीं है और इसके अंदर हल्की भूगर्भीय गतिविधि हो सकती है। मंगल ग्रह का कमजोर गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडलीय परिस्थितियां इसके विशाल आकार का प्रमुख कारण हैं। और अंत में निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि ओलंपस मॉन्स न केवल मंगल ग्रह का बल्कि सौर मंडल का सबसे विशाल और अद्वितीय ज्वालामुखी है। इसकी संरचना, भूगर्भीय इतिहास और वैज्ञानिक महत्व इसे खगोल विज्ञान के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बनाते हैं। भविष्य में जब मंगल ग्रह पर मानव मिशन सफल होंगे तो ओलंपस मॉन्स का अध्ययन हमारे सौर मंडल को समझने और अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। और अगली वीडियो आप सभी को अंतरिक्ष से जुड़े किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।